नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी का योग आरोग्य के भाग 10 में स्वागत है। हम आज 2 आसन देखने वाले हैं। इन 2 आसनों का अभ्यास करने से आपका जो मोटापा है वो कम होगा, वज़न भी कम होगा और आपका पीठ दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि दोनों आसन कैसे करने हैं। पहला आसन है शलभासन। तो हम ये 2 प्रकार में करने वाले हैं, अर्धशलभासन और शलभासन। दूसरा आसन है नौकासन। ये भी हम 2 प्रकार में करने वाले हैं, अर्धनौकासन और नौकासन। तो सबसे पहले देखते हैं शलभासन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्धशलभासन। अर्धशलभासन यानी जब हम एक पैर से करते हैं आसन तो उसे अर्धशलभासन कहा जाता है, और जब हम दोनों पैर से आसन करते हैं तो उसे शलभासन कहा जाता है। तो ये 2 आसन जो हम अभी देखने वाले हैं वो हमने 4 अंकों में करने हैं। बाएं पैर और दाहिने पैर, दोनों पैर से हमें साइमल्टेनियसली करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी विधि बताती हूँ। आपको विपरीत शयन स्थिति में आना है। विपरीत शयन स्थिति में आपके जो दोनों हाथ है वो जमीन पर, आपके दोनों पैर के नीचे आपको थोड़े से घुटने से ऊपर रखने हैं। आपकी जो ठोड़ी है वो जमीन पर आपको लगानी है। ये हो गई आपकी पूर्व स्थिति। अब मैं अंक देते देते आपको बताती हूँ। 1, आपको बायां पैर उठाना है धीरे धीरे। इसे जो पैरों की उंगलियां है वो आपको नीचे की तरफ, बाहर की तरफ खींचनी है। आपका जो घुटना है वो सीधा रहेगा। इस अवस्था में आपको 10 अंकों तक रुकना है। नजर सामने रहेगी। 2, बायां पैर नीचे आ जाएगा। अभी 3 को हम यही आसन अर्धशलभासन दाहिने पैर से करेंगे। 3, उंगलियां बाहर की तरफ खींचनी है। 4, ये हो गया हमारा अर्धशलभासन। अभी जो हम शलभासन करेंगे उसके लिए सिर्फ 2 ही अंकों में हमें आसन करना है। 1 को हम दोनों पैर इकट्ठा उठाएंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। थोड़ी देर रुकिए 10 अंकों तक। 2, दोनों पैर नीचे आ गए। तो ये हो गया हमारा अर्धशलभासन और शलभासन। इस आसन के फायदे ये है कि ये आसन करने से आपका जो रक्त संचलन है वो अच्छी तरह से होता है। आपका जो पेट के नीचे वाला भाग है वो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। खासकर स्त्रियों के लिए आपका जो मासिक धर्म है वो नियमित होने के लिए इस आसन का आप अभ्यास ज़रूर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे नौकासन। नौकासन ये भी विपरीत शयन स्थिति का दूसरा आसन हम देखने वाले हैं। अर्धनौकासन और नौकासन, पूरा नौकासन या पूर्ण नौकासन कहा जाता है, जो दोनों पैर से करते हैं। तो इसका मैं प्रात्यक्षिक आपको बताती हूँ। विपरीत शयन स्थिति में आ जाइए। आपके जो दोनों हाथ है वो आपके शरीर के बाजू में रहने वाले हैं। आपका जो अभी बायां हाथ है वो 1 के अंक में आप ऊपर लाएंगे। वो बायां जो हाथ है आपको कान के नजदीक लाना है। 2 के अंक में आपको बायां हाथ, दाहिना पैर और सिर ऊपर उठाना है और पैरों की दोनों, हाथों की और पैरों की दोनों उंगलियां हमें बाहर की ओर खींचनी है। इस अवस्था में हम 10 अंक तक रुकेंगे। 3 को हाथ, पैर और सिर नीचे लाना है।
चारों हाथ अपनी जगह पे आ जाएगा। यही आसन हम दूसरे हाथ से और दूसरे पैर से करेंगे। 1, अभी हमारा दाहिना हाथ ऊपर है, कान से एकदम, कान के एकदम नजदीक है। 2, 3, 4। ये हो गया हमारा अर्ध नौकासन। अभी हम पूर्ण नौकासन करेंगे। इसके लिए एक की अवस्था में आपके दोनों हाथ आप ऊपर लाइए, जो कान से एकदम जुड़े हुए होंगे। 2 को आपको दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम इकट्ठा उठाने हैं। इस अवस्था में 10 अंकों तक रुकिए। 3, 4 को हाथ पूर्व स्थिति में, विपरीत शयन स्थिति में। तो ये हो गया पूर्ण नौकासन। पूर्ण नौकासन के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि हमने शलभासन के देखे, वैसे इस आसन से भी आपका रक्त संचलन है वो अच्छी तरह से होता है। और आपके ये आसन खास करके आपके पीठ के लिए, कमर के लिए, गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इस आसन के अभ्यास से आपको अगर आपका जो पेट कम करना है या वज़न कम करना है, तो इसके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद आसन है। और इस आसन को नाभि स्तंभन आसन ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर का पूरा बैलेंस अपने पेट या नाभि पर बैलेंस करते हैं, इसलिए इसे नाभि स्तंभन आसन भी कहा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ हमने जो आज 2 आसन देखे, शलभासन और नौकासन, ये आपको समझ में आए होंगे। आप इसका घर में अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए और इसके लाभ जो है वो आप अनुभव भी कीजिए। अगला जो अभी हमारा योग आरोग्य का भाग 11वां आने वाला है, उसमें हम सिंहासन और उष्ट्रासन, ये 2 आसन देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।